हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित जो रिसेंट में जो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुए हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि इसको लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए का एक आर्डर मिला है। वो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि इन्होंने डीएमआरसी के साथ एक समझौता किया है और उस समझौते में क्या है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक जो और डेवलपमेंट हुआ है वो इन्होंने अभी एक ज़मीन को बहुत अच्छे खासे प्राइस पे बेचने की योजना है और वो लगभग बिक सी गई है। उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब जो न्यूज़ निकल के आई हैं पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मिला के हम इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करने वाले और जानने वाले हैं कि इस जो भी न्यूज़ निकल के आई हैं उनका इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जो प्रभाव पड़ेगा उससे क्या ये जो अभी ₹51.55 पे ट्रेड कर रहा है वो आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो इन्हीं सब को हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम आज के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए लगभग ₹51.55 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लगभग आधे % की वृद्धि के साथ। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग अपने शेयर होल्डरों को 1.5% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने की बात किया जाए तो एक महीने में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 13 से 14% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 शेयर होल्डरों को लगभग 52 से 53% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। एयरटेल डेट में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 27% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 51% का रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में। 2012 से लेके अभी तक ये लगभग 715 से लेके 16% तक रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब चूँकि एक जानते हैं कि ये कंपनी जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट होती है और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है, इसलिए इसमें ये एक जो है सेफ कंपनी के रूप में कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इतने जल्दी तो डूबेगी नहीं और साथ ही साथ ये डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है। तो इसलिए आप जो है इस कंपनी के बारे में आप फंडामेंटल एनालिसिस करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल अगर मजबूत है तो ये मान के चलिए ये कंपनी आपको अच्छा खासा भविष्य में रिटर्न दे सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसको अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में तो हमने भी जो है वीडियो बना कर चर्चा की हुई है। तो इसके बारे में आप डिटेल से एनालिसिस करिए, देखिए और फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिएगा और इन्वेस्टमेंट करते समय अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं और न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। अगर आज के अगर डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 31 अगस्त को लगभग 4 बजे के आसपास ये अपडेट हुआ है। उसमें 8 लाख शेयर जो है टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं और इसमें से 4 लाख के आसपास टोटल डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, जो कि 46 से 47% के आसपास टोटल डिलीवरी इसमें उठाई गई है। जो ये दिखा रहा है कि इसमें शेयर होल्डरों का जो रुझान है वो ठीक ठाक है, अर्थात इन्वेस्टर का ट्रस्ट इस पर अभी भी बना हुआ है। वहीं अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो जून 2023 है उसमें प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो लगभग 62% के आसपास है, अर्थात ये जो प्रोमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद लगभग 62% का स्टॉक है, जो कि ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो फंडामेंटल का एक जो पैरामीटर है जो कि प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छा है। पब्लिक के पास लगभग 38.25% का ही जो शेयर है, तो इसमें आप इस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा खासा स्टॉक नज़र आता है। और दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है, तो इसमें आप चाहे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें तो एक तो ये न्यूज़ निकल के आई है 28 तारीख को। यहाँ पे देखिए आप ऑर्डर रिसिप्ट हुआ है, ऑर्डर के बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। और दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो ये जो 23 अगस्त को न्यूज़ निकल के आई थी, उसमें इन्होंने एक जो है प्रॉपर्टी अपनी सेल करने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ जो तीसरी न्यूज़ निकल के आई है वो आप 22 तारीख के बाद देखेंगे, जिसमें ये एक डीएमआरसी के साथ ये कोलैबोरेशन करने वाले हैं और वो जो कोलैबोरेशन के बारे में भी डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और जो 28 अगस्त की जो न्यूज़ निकल के आई है कि कितना ऑर्डर इन्होंने लिया है और दिया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जो पहली न्यूज़ है वो 28 अगस्त को निकल के आई है और वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में आप देखिए यहाँ पे कि इन्होंने बताया है कि इंटीमेशन वर्क ऑर्डर रिसीव बाय एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। और ये क्या रिसीव हुआ है कि इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है उसके थ्रू लगभग 66 करोड़ 32 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला है। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है इन्होंने ये बताया है, प्लानिंग
डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ IMA हाउस इंद्रप्रस्थ IP स्टेट न्यू दिल्ली, अर्थात इसको जो है इनको डेवलप करना है। और ये कंस्ट्रक्शन से संबंधित चूँकि कंपनी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 66 करोड़ के आसपास ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने दे दिया है, और 66 करोड़ 32 लाख के आसपास इसका टोटल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एंटिटी अवार्डेड, मतलब किसने प्रोजेक्ट दिया है, जो ऑर्डर दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके बारे में बताइए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है, और क्या करना है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। वहीं इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक जो प्रोजेक्ट है या इंटरनेशनल, तो इसमें ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ जो ऑर्डर है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड डिपोजिट वर्क से संबंधित है, और ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है। और इसका जो क्राइटेरिया निर्धारित करे हैं कि कितने समय में इसको पूरा करना है, तो वो है 30 मंथ के आसपास, अर्थात ये मान के चलिए कि लगभग 2.5 साल में इनको पूरा करना है। ये जो 66 करोड़ के आसपास का जो प्रोजेक्ट है उसको 2.5 साल में इनको पूरा करके देना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। वहीं अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 23 अगस्त की ये न्यूज़ निकल के आ रही है, और इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक जो सब्जेक्ट क्या है इनका, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं कि एक ये दिल्ली में इनकी एक प्रॉपर्टी है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी में है, इनका दिल्ली में एक जो प्रॉपर्टी है, उसका जो एरिया है वो एरिया है एक 1.98 लाख स्क्वायर फीट के आसपास, जिसकी टोटल कीमत है 821 करोड़ के आसपास। उसी को ये बेचने वाले हैं। और यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल से ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है 1.98 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसकी जो कीमत है 821 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 1.23 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो सेल करने वाले हैं 518 करोड़ के में। तो इसमें इसको सेल करने के लिए 518 करोड़ का जो टोटल इसका मार्केट वैल्यू लगाया गया है, उसी के आधार पर ये सेल करने वाले हैं। उसके पहले ये बता रहे हैं कि जो कंपनी टोटल जो एरिया है जो कि 17.79 लाख स्क्वायर फीट का जो एरिया है दिल्ली में, उसको सेल करना चाह रही है। और उसके लिए इन्होंने टोटल जो मार्केट कैप हो उसके बारे में बात किया जाए तो इसका टोटल मार्केट कैप है 7,194 करोड़ का, अर्थात इस कंपनी के पास 7,194 करोड़ का जो भी प्रॉपर्टी है उसको ये सेल करना चाह रही है। उसमें सबसे जो सेल करने का जो माध्यम बनाया है पहले वो 1.23 जो स्क्वायर फीट का एरिया है उसको पहले ये बेचने वाले हैं 518 करोड़ में, और इसी के बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम अगर अगले न्यूज़ की बात करें तो वो है अगस्त 2022 का, और इसमें इन्होंने क्या किया है इसके बारे में हम डिटेल से देखें तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NBCC इंडिया लिमिटेड एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अर्थात NBCC और MRC है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके बीच एक समझौता हुआ है। और ये क्या समझौता हुआ है, ये समझौता ये हुआ है कि ये जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो ओवरसीज जो भी डेवलपमेंट होने वाले हैं वो दोनों मिलकर काम करेंगे। और ये कब से करने वाले हैं, ये जो समझौता हुआ है 21 अगस्त से हुआ है, और ये इसी के बाद ये इसमें मिल के काम करने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसका जो भी इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका फ़ायदा इसके नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा, इसके कंपनी के सेल्स और ग्रोथ पे पड़ेगा, जिसके कारण आने वाले समय में आप इसमें अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। हालांकि जब हम इसका चार्ट पैटर्न देख रहे थे, इसका ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, तो आप वहाँ पे देखे थे कि इसने 1 महीने में अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया था, और लगभग 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डरों को पैसे को लगभग 50% की वृद्धि कर दी थी। और यही सब रिसेंट डेवलपमेंट के कारण ये सब आपको दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपको और भी रिसेंट डेवलपमेंट इससे संबंधित आपको दिखाई देंगे, जिसके कारण ये जो अभी 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है शेयर, वो आपको 50 रुपये पे नहीं मिलेगा। आने वाले समय में ये बहुत ही और ग्रोथ दिखाते हुए आपको ये 100 को पार करते हुए भी नज़र आ सकता है, क्योंकि ये एक सेफ कंपनी के रूप में इसे आप मान सकते हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है, अर्थात ये कंपनी तो डूब नहीं सकती। साथ ही साथ ये कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है। जब कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो आप जानते हैं कि जो भी आप पैसा लगाए हैं उस पर जो बढ़ने से उसके इंटरेस्ट मिलेगा, जो रेट मिलेगा उसकी तुलना में डिविडेंड भी एक पैसिव इनकम के रूप में होता है। एक्टिव इनकम तो आपके पास आ ही रही है, साथ ही साथ पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी आता रहता है। तो ये जो कंपनी है आपको ठीक ठाक रिटर्न निकाल के आगे दे सकती है। तो दोस्तों बस यही जानकारी आपको देना था। ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स हैं आपको ऐसे ही समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।